संभल की मस्जिद पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। संभल की मस्जिद पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। मस्जिद की बाहरी हिस्सों की पुताई का आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट ने एएसआई को पुताई का आदेश दिया है। 12 मार्च आज का दिन तय किया गया था। रमजान की वजह से मस्जिद ने पुताई की मांग की गई थी। बाहरी हिस्से में पुताई की मांग को स्वीकार कर लिया गया है। संभल की मस्जिद पर हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है कि बाहरी हिस्सों में पुताई होगी। तो मस्जिद की बाहरी हिस्सों की पुताई का आदेश जतिन मिल चुका है। ऐसे में इस आदेश को कैसे देखा जाए? बिल्कुल, देखिए, एक हफ्ते में जो पुताई का काम है वो अब पूरा करना होगा और आज से पुताई का जो काम है वो शुरू किया जा सकता है। ये शाही जामा मस्जिद की आप दीवारें देख रहे हैं। दरअसल एएसआई ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की है उस रिपोर्ट में बोला गया कि बाहरी हिस्सों में जो आप सफेद रंग देख रहे हैं ये बहुत डार्क है और एएसआई ने इस बात को आपत्ति जताई कि सफेद रंग के जरिए जो इसकी पुरानी दीवारें थी उसको कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश की गई है और इतना डार्क ये व्हाइट कलर है, अब इस पर पेंट किया जाएगा तो कहीं ना कहीं पुराना अस्तित्व जो है वो मिट सकता है। लेकिन कोर्ट ने एएसआई पर सवाल खड़े किए। कोर्ट ने यह बोला कि आप इससे पहले क्यों सामने नहीं आए? इससे पहले हर साल जब सफेदी होती थी तो आपकी तरफ से आपत्ति क्यों नहीं जताई गई? इसको लेकर एएसआई की तरफ से बोला गया कि हमने 2018 में एफआईआर दर्ज कराई थी जिसमें मस्जिद के अंदर जो निर्माण कराया गया उस पर सवाल खड़े किए थे। लेकिन कोर्ट ने कहा कि 2018 से आज 2025 हो गया, आपने इस दौरान जो शिकायत है वो क्यों नहीं की गई, आपने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया गया? ये तमाम दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया कि शाही जामा मस्जिद की बाहर की जो आप दीवारें देख रहे हैं, क्योंकि लगातार इसको लेकर मस्जिद कमेटी द्वारा कोर्ट किया जा रहा था कि ये दीवारों को पेंट करने की जरूरत है और इसी दीवारों पर लाइटिंग लगाने की याचिका है जो वो लगाई गई थी। आप देखेंगे बीच बीच में कई जगह ऐसी है जहां पर पेंट बाहर निकल रहा है। हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिया कि बिना किसी चीज का नुकसान पहुंचाए, यानी कि आप किसी भी जो नक्काशी है उसको टेम्पर नहीं करेंगे, बिना नुकसान पहुंचाए जो है आप बाहरी दीवारों पर पेंट करवा सकते हैं। पेंट कराने की जिम्मेदारी एएसआई की होगी, लेकिन इसका जो खर्चा है वो मस्जिद कमेटी द्वारा उठाया जाएगा। हालांकि एएसआई को पेंट कराना होगा, इसको लेकर मस्जिद कमेटी द्वारा सवाल खड़े किए गए। मस्जिद कमेटी ने बोला कि हमने पूरी तैयारी कर ली है पेंट करा। 21 घंटे से बलूचिस्तानी लड़ाकों के कब्जे में है संभल एक्सप्रेस ट्रेन। 21 घंटे पहले बीएलए के लड़ाकों ने बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया था, जिसमें पहले जानकारी ये थी कि 100 से 150 लोग हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे साफ हो गया कि करीब 400 से ज्यादा लोग उस ट्रेन में हैं। हालांकि थोड़ी देर के बाद महिला, बच्चों को और कई पुरुषों को छोड़ दिया गया था, लेकिन बलूच आर्मी जो पाकिस्तान की सेना की, पाकिस्तान की सरकार की मुश्किलें बढ़ा रही है, उनके कब्जे से जाफर एक्सप्रेस को छुड़ाने में सेना नाकाम रही है। और जानकारी ये भी कि इस ट्रेन में सबसे ज्यादा संख्या पाक सैनिकों की है और ऐसे में पाक सैनिक ही बीएलए के लड़ाकों के निशाने पर हैं और उनको ही निशाना बनाया जा रहा है, वही टारगेट पर हैं। शुरुआती जानकारी ये भी थी, जिस वक्त कल शाम को 4 बजे ये खबर आई थी कि जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया गया है, उस वक्त तुरंत ही 6 जवानों को मौत के घाट भी उतार दिया गया था। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग हमेशा से करती रही है और यही वजह है कि पाकिस्तानी सेना के सामने हमेशा से ये चुनौती रही है कि कैसे बलूचिस्तान के लोगों को अपने कब्जे में कर सके वो। लेकिन बलूचिस्तान के लोग हमेशा से अपनी आज़ादी के लिए और जिस तरह से पाकिस्तान की सेना हमेशा से बलूचिस्तान में महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ अभद्रता करती रही है, उसके खिलाफ हमेशा से लड़ाई बलूचिस्तान के लोगों की रही है। पिछले दिनों खबरें ऐसी भी आई थी कि फिदाइन हमला भी किया गया था जिसमें एक पाक सैनिक की मौत भी हुई थी और अब पाकिस्तान की सेना की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं बलूचिस्तान की इस आर्मी ने। हथियारबंद विद्रोहियों कब्जे में पूरी ट्रेन। किसी भी लोकतांत्रिक देश से ऐसी तस्वीर, जरा सोचिए अंजाम क्या होगा। मुल्क में कोहराम मचा हुआ है तो इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। लेकिन बलूच के लड़ाके यहीं नहीं रुके, उसने पाकिस्तान की सेना के साथ शहबाज सरकार को खुली चुनौती दी है। शहबाज सरकार के हाथ पांव फूल चुके हैं और बलूच आर्मी ने मुनीर को भीगी बिल्ली बना दिया है। पूरे विश्वासन की हवाइयां उड़ी हुई हैं। हालात पूरे पाकिस्तान में इमरजेंसी जैसे हो गए हैं। पाकिस्तान बंधुकों को छुड़ाने के लिए हाथ पांव मार रहा है, लेकिन मुनीर की फौज कर कुछ नहीं पा रही। बीएलए ने पाक सेना को धमकी दी है कि ड्रोन या हेलीकॉप्टर से हमला ना करें। हमले किए गए तो बंधक मारे जाएंगे। बीएलए ने अपने साथियों की रिहाई के लिए पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिया है और कैदियों की अदला बदली पर गंभीरता दिखाए पाकिस्तान। बलूच के लड़ाके पहले ही 30 पाकिस्तानी सैनिकों को मार चुके हैं।
बलोच लिबरेशन आर्मी की धमकी से पाकिस्तानी सेना की सांसें थम गई हैं। शहबाज न निकल पा रहे हैं और न ही उगल पा रहे हैं। बलूचों ने कत्लेआम की धमकी दी तो पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर कर दिया। दहशतगर्दी जो है उसने बहुत जोर से फिर सर उठाया है और केपी में और बलूचिस्तान में जो इस वक्त दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जारी है, उसमें हर रोज़ हमारे जवान, पुलिस के जवान, पुलिस के अफसर, अफवाज पाकिस्तान के जवान, उनके अफसर शहादतें दे रहे हैं। पाकिस्तान फिलहाल पूरी तरह बलूच के चक्रव्यूह में फंसता दिख रहा है। बलूच पाकिस्तान से खुली जंग का ऐलान कर चुके हैं। इस बीच बलोच लिबरेशन आर्मी ने 104 बंदूकों को रिहा किया है, जिसमें 58 पुरुष हैं, 31 महिलाएं हैं, 11 बच्चे हैं। जब वो तंग आ गए बोले भाई बोगी खाली करें, हम लोग जलाते हैं। हम लोग निकल गए, बच्चों को बोला भाई निकलो, मरना है, निकलो, इधर भी मरना है, उधर भी मरना है। फिर हम लोग निकल गए। हैरानी की बात यह है कि मुनीर की नकारा सेना अब तक बंदूकों को छुड़ा नहीं पाई है और शहबाज ब्रांड दुनिया के कोने कोने में बेइज्जती कराने के लिए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। बड़ी सही स्कीम बनाकर जिन्होंने भी किया है कि उस एरिया जहां उन्होंने उसको हॉस्टेज बनाया है, उस एरिया के अंदर सेल फोन सिग्नल नहीं। अब आर्मी बिल्कुल जो है वो लॉन्च हो चुकी है। पूरे बलूचिस्तान के अंदर इमरजेंसी नाफिज है और दूसरा अस्पतालों के अंदर सारा अमला जो है उनको बुला लिया गया है। एम्बुलेंसेज तैयार खड़ी हैं। चीमा साहब, सवाए ईदी ट्रस्ट वालों की जो एम्बुलेंसेज हैं उनको कहा गया कि आप शहरों से बाहर ना निकले, कि मजीद ना कहीं प्रॉब्लम। जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए, ये कहावत पाकिस्तान पर सटीक बैठती है। पाकिस्तान दुनिया भर में आतंक को पालने पोसने के लिए मशहूर है। अब उस पर भी भारी पड़ रहा है, कभी तालिबानी आतंकी तो कभी बलूची लड़ाके। पाकिस्तान के पाले आतंकी सरेआम दहशत का नंगानाच कर रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि पाकिस्तानी सेना कब तक ट्रेन में सवार यात्रियों को बचा पाने में कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बलूचिस्तान यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिस तरीके से हावी होती नजर आ रही है पाक सेना के ऊपर, वो सीधे तौर पर यही दिखा रही है, जो इंतकाम ले रही है कि वो आज़ादी चाहते हैं। पहले से वो आज़ादी की मांग कर रहे हैं। बलूचिस्तान की सीमा ईरान अफगानिस्तान से सटी हुई है, ये भी आप जान लीजिए, समझ लीजिए। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इलाका है वो बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान की जनसंख्या 1.5 करोड़ से ज्यादा है और खुद को पाक से अलग करने की यहाँ पर BLA मांग कर रहा है। संसाधन के बावजूद बलूचिस्तान सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। बलूचिस्तान में सबसे बड़ा कॉपर, सोना, तेल, गैस भंडार है और यही PLA की मांग बार बार है कि इसे अलग से अपना पाकिस्तान का नियंत्रण इस पर ना हो, पाक आर्मी के लोग इसमें ना हो। पाकिस्तान ने जबरन बलूचिस्तान पर कब्जा किया हुआ और कब्जा मुक्त चाहता है BLA। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं और इसी आजादी की मांग को लेकर वो बार बार ये कहते हैं कि पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान पर अत्याचार करती है, जुर्म ढाती है, बलूचिस्तान के संसाधनों का दोहन कर रहा है पाकिस्तान। ये आरोप BLA की तरफ से लगाया जाता है। चीन और पाक मिलकर बलूचों का शोषण कर रहे हैं, दमन कर रहे हैं, जिस तरह का शासन पाकिस्तान कर रहा है। बलूचिस्तान की जनता चीन का विरोध कर रही है, खासतौर पर जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, CPEC है, उसका विरोध यहां पर किया जा रहा है BLA की तरफ से बार बार। और BLA जैसे